गाइस गुड मॉर्निंग प्रज्वल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि हम में से कई लोग जो है कई प्रकार से संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है सतावत से होकर जा रहे हैं, हो सकता है परिवार के लोग आपको सता रहे हैं, हो सकता है आप जिस गाँव में रहते हैं वहाँ के लोग आपको सता रहे हैं, या आप जहाँ जॉब करते हैं, या ज़िंदगी के अनेक क्षेत्रों में आप जहाँ भी काम करते हैं या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ लोग जो है आपको बहुत सताते हैं कि ये जो है यीशु मसीह को मानती है, ऐसा वैसा करके। आज का जो सब्जेक्ट है संघर्षों के मध्य में आपको दृढ़ खड़े रहना है। आपको संघर्षों के मध्य में कैसे दृढ़ खड़े रहना है, आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ गाइस, चाहे वो कोई सी भी उम्र के क्यों ना हो, चाहे छोटे बच्चों, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, ये ज़िंदगी जो है हर दिन संघर्षों से भरी रहती है। और हमको जो है इसी ज़िंदगी में जीना सीखना है गाइस। हर दिन हमको किसी न किसी से टकराना पड़ता है, कहीं ना कहीं कई लोगों से हमको टकराना पड़ता है, कई बहस करने वाले से, कई कई प्रकार के लोगों से हमको टकराना पड़ता है। पर ये ज़िंदगी जो है जो कुछ भी हो पर बहुत अच्छी है। परमेश्वर ने जो है हमको बनाए हैं और इस दुनिया को भी बनाए हैं, और हमारा जो है एक दूसरे से टकराना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एक दूसरे से टकराते नहीं तो हम कैसे जानेंगे। आज मैं आपका स्वागत करती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोगों को बात करना चाहती हूँ कि हम में से कई भाई बहन जो है कई प्रकार के संघर्षों से होकर गुजर रहे हैं, कई प्रकार की सतावत से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके परिजन के लोग कोई बीमार में है, परेशान में है, तकलीफ में, बहुत लंबे समय से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है पर वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जिसके वजह से आप बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। संघर्षों के मध्य जब आप चलते हैं तो परमेश्वर जो है आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर ये नहीं कि आपको यूं ही छोड़ दिए हैं, पर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। आप उनमें सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है। अगर कई लोग नहीं सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ, आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में आपको सेट करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरा जो है यूट्यूब चैनल बन गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप उस यूँ ही सुबह शाम की प्रार्थना में आप शामिल होकर जो है आप रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना को अटेंड कर सकते हैं। जितने लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मैसेज द्वारा या ईमेल के द्वारा जो भी मेरे को प्रयत्न निवेदन देते हैं, उन सारे लोगों से मैं आज कहना चाहती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल बन गया है, आप उस चैनल में जाके सुबह शाम की प्रार्थना को अटेंड कर सकते हैं और अपने जीवन को यीशु मसीह के साथ में और भी खूबसूरत बेहतर तरीके से जीने की कोशिश कर सकते हैं। आपको मैं बता दूँ आज सुबह की प्रार्थना में मैं जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कितने लोग जो है हमेशा कहते हैं मुझको कि आपको बहुत बड़ा प्रचार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं गाइस। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ज़रूर ये भी होगा। मैं चाहती हूँ कि जब आने वाले समय में ऐसा हो तो मैं ज़रूर प्रचार करना चाहूँगी बहुत लंबा। लेकिन अभी जो परमेश्वर दिए हैं उसी में हमको संतुष्ट रहना है, इसमें हमको परमेश्वर सिखा रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप यूट्यूब चैनल में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल बन गया है, चैनल का नाम है प्रिया बीज गॉड इज़ लव करके, आप उसमें जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत प्यारा वचन है इफिसियों के 6 का 13 में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। गाइस यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करो। मीन से आपको परमेश्वर के वचनों से आपको सजना है, परमेश्वर के वचनों से आपको सजना है, परमेश्वर के वचनों को आपका अध्ययन करना है, आपको हर दिन बाइबल पढ़ना है, आपको हर दिन वर्शिप करना है। परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करो जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मीन से आपके साथ जो ज़िंदगी में जो आप प्रॉब्लम में आ रही है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो सतावा का हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से आपको लड़ने के लिए परमेश्वर जो है निश्चय ही आपकी मदद करेंगे। आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करना, मतलब आपको परमेश्वर के वचनों में नित्य बने रहना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना है। गाइस यहाँ पर परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन जो है आज की सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं
क्या करें, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र धारण करो। मीन्स आपको परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, आपको प्रार्थना करना है, संगति करना है, जिससे आप सुरक्षित रह सको और आप बुरे दिन का सामना कर सको। आपके परिवार के लोग, आप जहाँ जॉब करते हैं, आप जहाँ रहते हैं, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर जो है, परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर होता है। जब बुरे दिन आए तब तुम अपनी जमीन पर खड़े रहने के लायक हो सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई उनके बेटी बेटा जो है वे नाश हो और वे जो है किसी चीज़ में जो है मजाक का पात्र बने। परमेश्वर चाहते हैं कि उस बुरे दिन में भी जो है हम स्थिर रह सके, चाहे आपका बीमारी हो, चाहे आपके परिवार के लोग बीमार में हो या कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर हर एक लोगों को चाहते हैं कि वो उस पर इतना मजबूत वचनों में आपको बने रहना है कि तब जो है आप उस ज़मीन पर खड़े रह सकने लायक आप बन जाओ और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मीन्स आपको परमेश्वर के साथ में चलना है, परमेश्वर के साथ में दौड़ना है। उस दौड़ में जो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हम सब दौड़ रहे हैं, इस वजह से हम सबको सिखा रहे हैं। मैं सीख रही हूँ, आप सीख रहे हैं। एक जो है एक माध्यम है परमेश्वर ने जो है हमें हम सब के लिए तैयार करते हैं गाइस। आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं फिर से बताना चाहती हूँ, जितने लोग मेरी प्रेयर को अटेंड करते हैं, चाहे वो सुबह शाम की प्रार्थना में, मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी फेसबुक में जो अटेंड करते हैं, इंस्टाग्राम में टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, जो भी वॉइस रिकॉर्डर को जो मेरे से प्रेयर करवाते हैं, और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल खुल गया है, आप उसमें भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना अटेंड कर सकते हैं और यूँ ही मेरे साथ मिलकर आप जो है प्रार्थना में लगातार बन के आप बाइबल के वचनों में और भी बढ़ सकते हैं। सो गैस, मैं आशा करती हूँ आप सब इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाएंगे। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाकई में बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता। इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, मैं आशा करती पिता भी आशीषित हो रहे हैं।